हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी की फॉर्म डेट है वो 16 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं लगाया है तो लगा दीजिएगा। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे 5 आसान टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बीएसटीसी एग्जाम को क्लियर करवा देंगे। यानी कि ये छोटी छोटी अगर कोई 5 बातें मान लेता है, अगर कोई विद्यार्थी अगर इनको फॉलो कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको बीएसटीसी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका मित्र संपत राज। चलो हम बात करते हैं बीएसटीसी सिलेक्शन की एक रणनीति 5 स्मार्ट है 5 आसान टिप्स के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के माध्यम से नौकरी लेना बहुत आसान है। अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर देना, उसके बाद की बाद में सोचना भाई। राजस्थान में अगर नौकरी लेनी है, कम उम्र के अंदर मास्टर बनने का सुनहरा अवसर है, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे बीएसटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। गुरुजी कैसे ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर ऑनलाइन सारथी लिखिएगा टेलीग्राम पर तो आपको ऐसा लोगो दिख जाएगा, वहां जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐप है, इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऐप बहुत काम आएगा। आपके बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपके बीएसटीसी के शॉर्ट नोट्स हैं, वो यहाँ पर मिलेंगे। चलो हम बात कर रहे हैं 5 आसान टिप्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि अगर कोई भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है कि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, सबसे पहले उसका सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप विदाउट सिलेबस कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक मकान बना रहे हैं आप, तो क्या सबसे पहले उसका मैप डिजाइन नहीं करेंगे? तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर एक सिलेबस डिजाइन होना चाहिए, एक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए कि मेरे ये सिलेबस हैं, इसमें से इतने मार्क्स आएंगे और इस प्रकार से तैयारी करना है। तो मैं 1 मिनट के लिए एक चर्चा करता हूं सिलेबस के ऊपर। तो प्यारे विद्यार्थियों देखें, यहाँ पर एक मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग चैप्टर दे रखा है, जिसके 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 150 नंबर की आएगी। यानी कि बीएसटीसी के अंदर एक क्वेश्चन मल्टीपल 3 का होता है, एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। तो एक सवाल राइट करो, 3 नंबर लेकर जाओ। तो 50 सवाल राइट करेंगे इसके तो 150 नंबर का हो जाएंगे। राजस्थान जीके का सेम पोर्शन रहेगा, 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर का राजस्थान जीके आएगा। शिक्षण अभिरुचि एक सवाल 3 नंबर का, तो 50 सवाल इनका आते हैं, 150 नंबर का ये भी हो गया। हिंदी के कम आते हैं, हिंदी के 30 सवाल ही आते हैं। तो हिंदी के 30 सवाल इंटू मल्टीपल 3 यानी कि 90 नंबर की आपकी हिंदी आती है। और इंग्लिश इससे भी कम आती है, 20 सवाल, एक सवाल 3 नंबर का, तो 60 नंबर की इंग्लिश आती है। हिंदी इंग्लिश आपने 12th में पढ़ी होगी, और इसका ज़्यादा लेंथ सिलेबस भी नहीं है, बहुत इजी लेवल का, यानी कि ऊपर ऊपर का आता है, बिल्कुल नॉर्मल सा। बात यहां पर आती है कि सर ये 3 सब्जेक्ट हैं जो 150 नंबर का है, जिसमें शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके और मानसिक योग्यता, ये हमने कभी नहीं पढ़ा है। तो भाई घबरा क्यों रहे हैं? आपने नहीं पढ़ा तो किसी और ने भी नहीं पढ़ा है, ये सारे बच्चे नहीं है, सबके लिए नया है। पर ये सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि सर इसको पढ़ा नहीं जा सकता, आराम से पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को दिमाग में रखना है और इस सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है। आपको समझ में आए या नहीं आए, एक बार कंप्लीट करना है। यानी कि शिक्षण अभिरुचि के जो 7 चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, 7 चैप्टर हैं, उनको एक बार कंप्लीट पढ़ना है। रीजनिंग के जो 10 से 12 चैप्टर उसको एक बार कंप्लीट पढ़ना है। राजस्थान जीके पढ़ना है, चाहे आपको समझ में आए या नहीं आए, पहला आपका यही मिशन होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, स्टेप नंबर 1 सिलेबस को कंप्लीट करें। स्टेप नंबर 2 है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखें। आप जब प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, जब उसमें एक सवाल आ रखा है, मान लो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तब आप कहेंगे पेपर का लेवल बड़ा इजी आ रखा है। यहां पर अगर अपन मैं बात करूं तो 2018 से लगाकर 2024, यानी कि 2018 से लगाकर 2024 तक जितने भी जो बीएसटीसी के पेपर हुए हैं वो कंप्लीट पेपर आपको देखना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे इस दरमियान में 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि मान लो 5-6 बीएसटीसी के पेपर हो, 6 मानते, बीच में एक कोरोना वाला सिस्टम भी हो गया। तो अगर 5 या 6, 5 भी मानूं मैं, अगर 5 पेपर कोई विद्यार्थी करता है और रीजनिंग के 50 सवाल करता है, तो अब देख लीजिएगा वो 250 सवाल रीजनिंग के करेगा। कितना? 250, 25 ने 25 तो 250 कर लेगा। वो कितना करेगा? 250 सवाल वो रीजनिंग के करेंगे। इसी प्रकार वो लगभग 250 सवाल आपके वो किसके करेंगे?
250 सवाल वो राजस्थान जीके के करेंगे, 250 सवाल ही वो शिक्षण अभिरुचि के करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब आप ये मान के चले लगभग 750 ये वापस कर लेते हो आप, ठीक है ना, 750 जब क्वेश्चन आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो 2025 का बीएसटीसी का पेपर आएगा, इन 750 में से मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, वो के वो 15 से 20 क्वेश्चन तो रिपीट मिलेंगे, वो के वो। दूसरी बात, आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको पता पड़ जाएगा कि राजस्थान की राज व्यवस्था से कहाँ से सवाल आता है, आपको पता चलेगा राजस्थान के इतिहास से सवाल कहाँ आता है, राजस्थान की कल्चर से सवाल कहाँ आता है, हिंदी ग्रामर में सवाल कहाँ से आता है, इंग्लिश ग्रामर में सवाल कहाँ से आता है। कंप्लीटली आप जब पेपर देंगे और बार बार सवाल देखेंगे, यार इस टॉपिक से सवाल बार बार ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे, एकदम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, स्टेप नंबर 3 की मैं बात करूँ तो कमजोर टॉपिक को तैयार करें। अक्सर विद्यार्थी जैसे सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर का भी देख लिया, अब उसको लग रहा है कि मेरे यार रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी मेरा एक नया सब्जेक्ट है, अब इसमें मेरे क्वेश्चन कट रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहली बार पढ़ रहा हूं, मेरे क्वेश्चन राइट हो तो रहे हैं फिर भी कट रहे हैं, मान लीजिए 50 में से मेरे 30 ही राइट हो रहे हैं, 20 अभी भी कट रहे हैं। तो ऐसे जो टॉपिक है, रीजनिंग हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, अगर ऐसे टॉपिक हैं तो इस टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा आपको। तैयार या तो यूट्यूब के माध्यम से करो, या फिर आप कहीं से कोचिंग कर लीजिएगा, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से कहीं से भी, या फिर आपके आसपास में कोई टीचर हो। टीचिंग एप्टीट्यूड मान लो अब आपके कमजोर हैं तो इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स होता है, उससे आपके काफी क्लियर हो जाएगा। गुरुजी हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, हम कहाँ से नोट्स बनाए, मैं तो समझ भी नहीं आ रहा है। कोई बात को नहीं, मैं बना दिया, थे पढ़ लो। तो मेरे खुद के बनाए हुए जो शॉर्ट नोट्स हैं, हमारी टीम के द्वारा बने हुए, वो शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा अपने ऐप के अंदर। आप वहाँ से जाइएगा और ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा, आज ही करवा देंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं, सर पिछले वीडियो में कहा था अभी तक किया नहीं, आज करेंगे, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो जो टॉपिक कमजोर रहता है उस टॉपिक को सुधारने का भरपूर प्रयास करो। 5-10 नंबर भी सुधरे, 5 अगर 10 क्वेश्चन अगर आप सुधार ले तो 10 क्वेश्चन मल्टीपल 10 करे 30 होते हैं, मल्टीपल 3 करे 10 क्वेश्चन के तो 30 नंबर आते हैं। 30 नंबर मायने रखते बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4 की बात करूं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। आपने मान लो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड सेट रहेगी। अगर रिवीजन नहीं करेंगे एग्जाम टाइम तक वापस भूल जाएंगे आप। तो सर रिवीजन कैसे करें, जैसे मान लीजिए आप अभी कोई विद्यार्थी हैं 5 से 7 घंटा पढ़ाई करता है, 5 से अगर 7 घंटे वो पढ़ाई करता है तो 1 घंटा उसको अलग से निकालना है। इस 1 घंटे के अंदर जो आपने 7 डेज के अंदर जितनी भी जो पढ़ाई कर रखी है उसका कंप्लीट क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। कि मैंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर 5 दिन के अंदर जो भी पढ़ा है, मान लीजिए मैंने 10 टॉपिक क्लियर किए, मैंने 3 टॉपिक क्लियर किए, मैंने 5 टॉपिक क्लियर किए, 1 घंटे का ही समय निकालना है, उसको वापस रिपीट करना है। आ रहा है ना तो भी पढ़ लो। इससे क्या होगा, एक तो पढ़ाई में रुचि बनेगी आपकी, पढ़ने में भी मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ेंगे तो मजा ज़्यादा आएगा। तो ये 1 घंटा आपका रिवीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा, ये पढ़ने के अंदर मन लगाएगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा करेगा और आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। क्योंकि आप कहेंगे यार मुझे ये भी याद है, ये भी याद है, याद भी है। जो याद नहीं है वो 1 घंटे वापस देखा तो याद हो गया, बोला यार मैं भूल जाता अगर रिवीजन नहीं करता, तो अब मेरे को याद हो गया। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर मिस हो जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं पर रिवीजन नहीं करते हैं, वो बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं। फेल आपको ज़्यादा नंबरों से होते नहीं, 30-40 नंबर से होते हो। 30-40 नंबर का मतलब है यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन, इससे कोई ज़्यादा नहीं है। 10-15 क्वेश्चन अगर आप सही कर लोगे तो आप राइट हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी कि आप सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर लिया, पर मॉक टेस्ट देना जरूरी है। काफ़ी बार विद्यार्थियों को आते हुए वहाँ पर सिलेबस आ रहा है कंप्लीट, आपको पेपर आ रहा है, फिर आपका टाइम मैनेज नहीं होता है, आप कर नहीं पाते हो सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या करें, कम से कम 5 मॉडल पेपर हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे। 5 मॉडल पेपर आपको कम से कम देने होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल पेपर कहाँ से दे सर हम, तो ऑनलाइन सारथी ऐप के ऊपर मैं डाल दूंगा।
यहां से आप ये मॉडल पेपर कंप्लीटली दे सकते हो। मॉडल पेपर देने से आपको ये पता चलेगा पहले कौन सा टॉपिक अटेंड करना है, पहले रीजनिंग करे, मैथमेटिक्स करे, मैथ तो है नहीं, शिक्षण अभिरुचि करे या राजस्थान जीके करे। आप एक बार अगर एक टेस्ट में गलती कर दी, आपका टाइम कम हो गया, तो दूसरे टेस्ट में आप अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, काफ़ी ऐसे विद्यार्थी पहली बार दिया था फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी न किसी इन 5 में से किसी एक में कमी रही होगी। अगर आपने पिछले 1-2 साल से बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो और नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो मैंने 5 स्टेप लिखे हैं इसमें से किसी न किसी में कमी हो रही है। अब आप कहेंगे सर हम तो नए बच्चे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये 5 स्टेप, हम कैसे फॉलो करें? आपने बताया तो बहुत अच्छा है, समझ में भी आ गया, पर अब कैसे फॉलो करें? अगर आप लोग नए हैं, आपसे समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन ले ले, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक बीएसटीसी का स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये न्यू बैच है बीएसटीसी 2025 का, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। मात्र और मात्र 699 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें वो 5 स्टेप फॉलो किए जाएंगे, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, आपको रिवीजन करवाया जाएगा, कमजोर टॉपिक को सुधारा जाएगा और आपके मॉक टेस्ट भी इसके अंदर ले लिए जाएंगे और शॉर्ट नोट्स हैं शिक्षण अभिरुचि के, वो भी इसमें शामिल हैं, वो आपको दे दिए जाएंगे। तो ये अगर आप जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये सब काम करवाने की। आप तो बस मुझे टाइम दे दीजिएगा डेली का 5 से 6 घंटा, मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा इसके अंदर। फिर भी आपको कोई भी प्रकार का इश्यू होता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा बैच कैसे ज्वाइन करना, क्या करना, तो ये ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62। इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, टेक्निकल टीम आपकी हेल्प करेगा। ये हमारा ऑफिस के नंबर है। या फिर प्यारे विद्यार्थियों, आप क्या करें, सीधा ही ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ये इस प्रकार का ऐप दिखेगा, आप यहाँ से जाकर बीएसटीसी का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ये इतना समय काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू, बढ़िया तैयारी कीजिएगा, इस बार सिलेक्शन लेना है अपन को हर हाल में। थैंक यू, जय हिंद साथियों।